अब बेटा नाउ द पोएम द बैंगल सेलर, सरोजनी नायडू। टाइटल के बारे में सुन लो। ये टाइटल जो है वो टाइटल बेटा आयरॉनिकल है, क्योंकि बैंगल सेलर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। द पोएम इज अबाउट द बैंगल्स, इट इज नॉट अबाउट द बैंगल सेलर्स। तो ये जो टाइटल है बेटा ये मिसलीडिंग है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ये बैंगल सेलर्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये बैंगल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। और बेटा ये पोयम में कुछ ऐसा लगता है कि वो पूरे वुमेन की लाइफ को उसने 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो बैंगल सेलर्स में सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस आर रिगार्डिंग द बैंगल सेलर्स। लेट अस रीड फ्रॉम द बुक। बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर। हु बियर का मतलब हु कैरी। तो बेटा पोयम जो है वो कॉन्वर्जेशनल टोन में है, वो बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बैंगल सेलर्स कह रहे हैं हम वो हैं जो कैरी करते हैं अवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। टेम्पल के पास जो फेयर लगता है हम अपना बेटा लोड लेके वहां जा रहे हैं। अब 1 मिनट रुक जाओ जरा। शाइनिंग लोड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा। तो बेटा शाइनिंग लोड्स का मीनिंग पहले तो तुम लिखो हैप्पीली कैरिंग। दे आर हैप्पीली कैरिंग शाइनिंग लोड्स। और बेटा हैप्पीली कैरिंग का मतलब हो गया, ये कहना ये चाह रहे हैं दैट बैंगल सेलर्स आर वेरी हैप्पी टू कैरी द बैंगल्स। Although the bangles are a burden, a load, it has weight, but still they are very happy to carry it. और shining का मतलब ये भी हो गया बेटा bangles bright हैं, that is why. और बेटा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टेम्पल फेयर पे जाने का मतलब दे आर इन द माइंड, दे हैव इन द माइंड दैट दे विल गेट टू सेल सो मेनी बैंगल्स देयर. So they are very happy to carry the bangles to the temple fair because they beta hope that they are going to sell a large number of bangles over there and they will make the money. That is why they are happily carrying the load. Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? बेटा भर भर के इसमें वो यूज हुई है, देखो हमारी जो बेटा पोएटिक डिवाइसेस है। तो पोएटिक डिवाइसेस तो इतनी सारी हैं कि पूछो मत। शायद इसी वजह से हो सकता है मैं इसकी स्पीड समझाने की थोड़ी सी स्लो रखूं। तो बेटा अब आप ये देखिए, कहते हैं Who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? Question mark. मैंने बोला ना ऐसा कॉन्वर्जेशनल टोन है। अच्छा कौन खरीदेगा हमारी बैंगल्स? तो क्वेश्चन मार्क बेटा। अब इसमें आप देखो कैसे देख रहे हो। Who will buy these delicate? Glass bangles are brittle. तो कांच की चूड़ियां ब्रिटल होती हैं, इजीली ब्रेक हो जाती हैं, इसलिए हमने बोला है डेलिकेट। ब्राइट रेनबो, ब्राइट का मतलब बेटा शाइनिंग, और बेटा रेनबो टिंटेड का मतलब मल्टी कलर्ड लाइक रेनबो। मेटाफोर यूज हुआ है बेटा, मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है मैम? बैंगल्स का कंपैरिजन रेनबो से हो रहा है, बैंगल्स का कंपैरिजन रेनबो से हो रहा है। तो बेटा वो कह रहे हैं रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। मैम लाइट क्यों बोला है इसको? तो बेटा लाइट इसलिए बोला है सर्कल्स ऑफ लाइट क्योंकि वो बहुत ब्राइट है ना, शाइनिंग वाली है इसलिए। और सर्कल्स क्यों बोला है? बिकॉज दे आर राउंड इन शेप। तो बेटा मेटाफोर यूज हो गया। फिर कहते हैं, और हर चीज का मीनिंग बता रहे आपको। शाइनिंग लोड्स का क्या मतलब है, डेलिकेट का मतलब ब्रिटल हो गया, ब्राइट का मतलब क्या है, सर्कल्स का मतलब क्या है, रेनबो टिंटेड में मेटाफोर यूज हुआ है। बेटा आगे कहता है लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और बेटा इसका क्या मतलब है तो सुन लो जरा। लस्टरस टोकन्स, बेटा लस्टरस टोकन्स का मतलब लिखो ब्राइट सिंबल्स। ये चमकती हुई सिंबल्स हैं।
मेटाफोरिकल है बेटा, मेटाफोर यूज हुआ है, METAPHOR। ये बैंगल्स जो हैं ये ब्राइट सिंबल्स के जैसी हैं, और बेटा सिंबल हमें क्या करता है, पूरी चीजें बता देता है। तो सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग थिंग। तो ये ब्राइट सिंबल्स हैं, ये बेटा चूड़ियां जो हैं ये सिंबल हैं, और ये वुमन की लाइफ डिजायर्स के बारे में बताती हैं। लस्टरस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, रेडिएंट का मतलब बेटा हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइव्स, हैप्पी एंड रिच लाइव्स। तो बेटा चूड़ियां पहनने का मतलब हो गया दैट इट इज अ सिंबल ऑफ हैप्पी लाइफ, वेल्दी लाइफ, रिच लाइफ। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, बेटा फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स। अब आप फिर से देख लीजिएगा, रिपीटिशन यूज हो रहा है, हैप्पी हैप्पी आ रहा है बेटा। एंड द डॉटर्स हु आर हैप्पी दे वियर बैंगल्स, the wives who are happy they wear the bangles, that they want to say, and that is why this poem gets criticism। इसीलिए उसको criticism मिल रहा है कि बेटा वो कह रहे हैं कि विमेन नहीं है, वो विमेन जो है उन्हें डॉटर्स हैं इसलिए वो खुश हैं, वो वाइव्स हैं इसलिए वो खुश हैं। तो बेटा जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, विमेन फ्रीडम की बात है, कहते हैं वो नहीं है इस पोएम में, इसलिए पीपल क्रिटिसाइज दिस पोएम। और पोएट बेटा बहुत अच्छी तरीके से इसको, क्योंकि इट इज अ थोड़ा सा पुराना टाइप का स्टोरी पोएम है बेटा, रेफरेंस है, इसलिए पोएम इसमें पोएट जो है वो इस तरीके से लिख रही है। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, और बेटा दे आर, इसका मतलब दे आर इंजॉइंग देयर लाइव्स, इसलिए रिपीट हुआ है बेटा। और ये जो बैंगल्स हैं ये सिंबलाइज करती हैं बेटा उनकी हैप्पीनेस को, उनकी प्रोस्पेरिटी। अब यहां तक खत्म हो गया। अब इसके बाद देखो 1 2 3 स्टैंजास, और बेटा अलग अलग शेड्स की बैंगल्स की बात होगी। ऑब्वियसली आई विल नॉट कंप्लीट दिस पोएम टुडे बिकॉज यू विल बी हाईली कंफ्यूज्ड विद दैट, सो वी विल डू 2 स्टैंजास टुडे एंड 2 वी विल डू टुमारो। नाउ लिसन टू इट बेटा। सम आर मीट, सम आर मीट का मतलब सम आर सुटेबल, मीट का मतलब सुटेबल। सम बैंगल्स आर सुटेबल फॉर अ मेडन्स रिस्ट, बेटा मेडन का मतलब लिखो यंग अनमैरिड गर्ल, और रिस्ट आप अंडरस्टैंड करते ही हो। कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जो कि यंग अनमैरिड गर्ल्स के लिए सुटेबल है, और वो कौन से कलर की है, तो बेटा इसमें बहुत सारी जो यूज हुई है वो है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी का मतलब ये पढ़ते हुए हमारी आंखों के सामने पिक्चर क्रिएट हो रही है, इसको बोलते हैं विजुअल इमेजरी। तो बेटा अब इसमें जो अलग अलग बैंगल्स के कलर हैं वो अलग अलग सिंबलाइज करेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। तो अब आप कौन से स्टैंजा पे फोकस कर रहे हो कि कौन से लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं जो ये वाली बेटा बैंगल्स पहनती हैं कलर की, और इस कलर का मीनिंग क्या है, सम सिल्वर एंड ब्लू। तो बेटा जो ये पहनेंगी वो पहनेंगी सिल्वर और ब्लू कलर की बैंगल्स, कौन, यंग अनमैरिड गर्ल्स। एज द माउंटेन मिस्ट, सिमिली यूज हुई है बेटा यहाँ, SIMILE, कंपैरिजन हो रहा है। सिल्वर और ब्लू कलर किसके जैसा, माउंटेन मिस्ट, बेटा मिस्ट का मतलब द स्नो, जो माउंटेन पे स्नो होती है। और बेटा सिल्वर और ब्लू का मतलब हो गया जैसे कि वो सिल्वर और ब्लू लगती है, चेंजिंग कलर दिखती है माउंटेन मिस्ट का बेटा, माउंटेन पे बर्फ का, वैसे ही ये वाली बेटा गर्ल्स जो हैं ये वाली वो पहनती होती हैं चूड़ियां। और बेटा सिल्वर एंड ब्लू कलर क्या सिंबलाइज करता है, तो आप बोलेंगे बेटा द ब्यूटी ऑफ अ ग्रोइंग एज, द ब्यूटी ऑफ अ ग्रोइंग एज, वो बढ़ती हुई उम्र की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है सिल्वर एंड ब्लू। और ये सिल्वर एंड ब्लू किससे कंपेयर हो रहा है, द स्नो ऑन द माउंटेन्स। और बेटा
ये जो गर्ल्स होती हैं वो इस तरीके की चूड़ियां पहनती हैं, या फिर सम आर फ्लश्ड। और बेटा सम बैंगल्स आर फ्लश्ड का मतलब सम बैंगल्स आर बेटा ग्लोइंग ब्राइट लाइक द बर्ड्स। बेटा बर्ड्स का मतलब होता है द फ्लावर्स दैट ड्रीम। बेटा इसका मतलब ड्रीम का मतलब नॉट फुल्ली ओपन, या वो फ्लश्ड का मतलब बेटा रेड कलर, या वो रेड कलर की बेटा पहनती हैं चूड़ियां जो कि वो फ्लावर्स होते हैं, कलियां होती है जो अभी खिली नहीं है, दैट आर नॉट फुल्ली ओपन। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो। बेटा ट्रैंक्विल का मतलब क्वाइट पीसफुल, ब्रो का मतलब बेटा सरफेस ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। बेटा वुडलैंड स्ट्रीम का मतलब फॉरेस्ट, और स्ट्रीम का मतलब बेटा हो गया द रिवर। बेटा ऐसा लगता है जैसे वो जो नदी बह रही है बिल्कुल ट्रैंक्विल पीसफुल नदी, पीसफुल सरफेस पर बेटा वो जो नदी बह रही है उसके पास वो जो फ्लावर्स कलियां खिली हुई हैं, कुछ कलर उसकी भी बैंगल्स। मैं लिखवाती भी जाऊंगी बेटा सारा कुछ, अभी तो आप इसी में से समझ रहे हो। सम आर अ ग्लो। तो बेटा आप देखो, सबसे पहले उसने बोला सिल्वर एंड ब्लू के जैसी हैं कुछ, फिर उसने बोला कुछ जो है बेटा वो ब्राइट रेड कलर की भी चूड़ियां हैं जो कि बेटा जैसे कि कलियां होती हैं वैसी हैं। और बेटा तीसरा कहता है सम आर एग्लो का मतलब शाइनिंग विद द ब्लूम, ब्लूम का मतलब बेटा फ्लावर दैट क्लीव्स, क्लीव्स का मतलब लिखो स्टिक्स क्लोजली वेरी नियर। और बेटा कुछ ऐसी भी चूड़ियां हैं जो कि फूल के बिल्कुल पास में ग्रो होती हैं, टू द लिम्पिड ग्लोरी, लिम्पिड का मतलब क्लियर, और बेटा ग्लोरी का मतलब ब्यूटी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। बेटा न्यू बॉर्न लीव्स का मतलब हो गया द फ्रेश लीव्स। और बेटा यहाँ पे लिखो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। और बेटा यहाँ पे कह रहा है कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जो कि वो हरी पत्तियां जो फ्लावर के बिल्कुल पास उगी हुई होती हैं उसके जैसी होती हैं, और बेटा उस ग्रीन कलर की होती हैं। और बेटा यहाँ पर भी आप देखो मेटाफोर यूज हुआ है, मेटाफोर यूज होने का मतलब बैंगल्स का कंपैरिजन लीव्स से हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में बैंगल्स का कंपैरिजन माउंटेन की मिस्ट स्नो से हुआ था, सेकेंड लाइन में बेटा इन्होंने बोला था वो फ्लश्ड हैं, रेड कलर की है जैसे बर्ड्स होती हैं, और बेटा थर्ड वाले में जैसे बिल्कुल फ्रेश लीव्स। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यंग मेडन तक आए, और यंग मेडन जो चूड़ियों का कलर पहनती हैं वो फ्रेश होता है बिकॉज दे देमसेल्व्स आर फ्रेश। और बेटा यंग गर्ल्स की जो चूड़ियां हैं वो इसलिए भी अट्रैक्टिव लग रही हैं क्योंकि वो ग्रो ब्यूटी ऑफ अ ग्रोइंग एज को डिपिक्ट करती हैं, शो करती। ठीक है, अब बेटा थर्ड और फोर्थ हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो सारा तुम्हारे तो माइंड में इतना वो हो जाएगा कि बस कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि क्या क्या है, और फिर मैं लिखवा भी दूंगी आप